अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक छोटा सा 1 किलोवाट का सेटअप है। मेरे एक दोस्त ने लगवाया था, आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है। जब से ये सिस्टम लगवाया है इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। काफ़ी अरसे से सिस्टम चल रहा है, लेकिन इसमें कई फ़ॉल्ट्स आए हैं, कई प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कई लोगों को ये चेक भी करवाया है, इसमें कई चेंजिंग भी करवाई हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रहा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि इनका वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आता है और इनको बैटरियाँ भी तकरीबन हर 6 महीने के बाद चेंज करनी पड़ती है। हर 6 महीने के बाद इनकी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है, और जब तक बैटरी चेंज ना करें तो इनको बैटरी बैकअप बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो इनको जो सोलर पे इन्होंने जो पैसा लगाया है, इसका इनको वापडा के बिल में कोई कमी होने की वजह से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इन्होंने किसी से ये PWM चार्ज कंट्रोलर जो है 30 एम्पेयर का ये लगवा लिया था, और इसके थ्रू जो सोलर है वो बैटरी को चार्ज करवाता है। और जबकि ये जो इनका इन्वर्टर है जी, ये एज आ UPS काम करता है। ओसाका की 23 प्लेट की एक अदद लेड एसिड बैटरी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जबकि सोलर मैक्स 1.2 kVA सोलर इन्वर्टर इन्होंने परचेज करके लगाया हुआ है। और ये सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, 1200 वाट का इन्वर्टर है, लेकिन ये 1200 वाट की पूरी आउटपुट कभी भी प्रोवाइड नहीं करता। और इसके अंदर जो कंट्रोलर है वो तकरीबन PWM कंट्रोलर है, और बहुत ही लो क्लास का इसके अंदर कंट्रोलर है, यानी कि इसके एम्पेयर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ 50 एम्पेयर्स और 40 वोल्ट DC मैक्सिमम इसकी इनपुट है, और ये वाला इन्होंने यूज़ किया हुआ है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है PV वोल्टेज और एम्पेयर जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होते, इन्वर्टर की स्क्रीन पर नहीं आते। उसकी मेन रीज़न ये है कि इन्होंने सोलर जो है इसका यूज़ ही नहीं किया। सोलर इन्होंने इसके थ्रू नहीं लगाया। इसका जो कंट्रोलर है वो काम तभी करेगा जब हम इसकी इनपुट में सोलर की वायर्स को लगाएंगे, और जो आउटपुट पे इन्होंने सिंगल फेज़ की वायर लगाई हुई है, और न्यूट्रल जो है इन्होंने कॉमन जो है वापडा के साथ की हुई है, जिसकी वजह से इनको वापडा का बिल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनको आता है। और जब सोलर चलता है, जैसा कि आपको पता है, अगर हम डिजिटल एनर्जी मीटर के साथ हम सोलर की न्यूट्रल को कॉमन कर दें, उस यानी कि वापडा की जो न्यूट्रल है उसी के साथ हम सोलर की जो न्यूट्रल है उसको कॉमन करके सोलर को चला तो हम सोलर को रहे होंगे, लेकिन हमारा जो एनर्जी मीटर है वो इसकी रीडिंग को भी नोट कर रहा होता है, और मुसलसल हमारा मीटर चलता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को सोलर लगवाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे मेरे भाई दोस्त यही समझते हैं कि हम सोलर जिससे मर्ज़ी लगवा लें, और एक दफ़ा परचेज़ करके लगा लिया बस हमारी जान छूट गई। जब सोलर लगाते हैं तो जान छूटती नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको ख़ास टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि आप सोलर से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और अपना बिल जो है उसको कम से कम कर सकें। ना सिर्फ बिल को कम कर सकें बल्कि बैटरियों की भी सेफ्टी कर सकें, और उनको ज़्यादा साल तक उनकी लॉन्ग लाइफ उनकी जो है वो आप यूज़ कर सकें, बैटरियों से प्रॉपर आपको फ़ायदा हो। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं सोलर परचेज़ कर लेते हैं, सोलर पे पैसे ज़रूर खर्च करते हैं, लेकिन खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर किसी से करवा लेते हैं जो कि नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, जिसकी वजह से सोलर जो है वो काम नहीं करता। ये बिल्कुल ही जो है बहुत कॉमन मिस्टेक पाई जाती है, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को कभी भी नहीं समझते। वो समझते हैं जैसे हम UPS परचेज़ करके लेते थे पुराने ज़माने में, और UPS जो था वो एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर टाइप UPS होता था। वो जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ उसने बैकअप प्रोवाइड करना होता था, और उसके अंदर इतने इश्यूज़ नहीं देखने को मिलते थे। इसलिए उसी तरतीब से जब हम इस सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करेंगे, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। इस सिस्टम में वापडा बाईपास होकर चलती रहती है, जबकि बैटरी भी चार्ज नहीं होती। वापडा इनपुट का कोई अलग से इन्होंने पावर प्लग या फिर कोई ब्रेकर वगैरह यूज़ नहीं किया गया, यहाँ से हम वापडा को डिस्कनेक्ट कर सकें या फिर वापडा को बंद कर सकें, ताकि हमें पता चले हमारा सोलर काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। इन्होंने एक साथ हल्का सा बोर्ड लगाया हुआ है, बिजली का ओपन बोर्ड है, और इसी के अंदर इन्होंने इसका जो शू है वो लगाया हुआ है उसके एक प्लग में। और ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। जब भी लगाएं आप अलग से पावर प्लग यूज़ करें, और बल्कि साथ एक ब्रेकर भी लगाएं जहां से आप वापडा को डिस्कनेक्ट कर सकें। कम से कम वापडा के फेज़ को लाजमी आप डिस्कनेक्ट करें, बल्कि वापडा के फेज़ और न्यूट्रल को दोनों को लाजमी डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हमें पता चले जब हम वापडा को बंद करें तो हमारा जो है सोलर जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह का कोई भी ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं था। 150 वाट के ये जो पुराने सोलर पैनल आज से तकरीबन 3-4 साल या 5 साल पहले आते थे, इनके साथ जो इनकी केबल लगी होती है ये बहुत ही हल्की किस्म की केबल होती थी पैनल्स के साथ। हालांकि पैनल्स के ऊपर सेल जर्मन लिखा होता था, जबकि इनकी केबल बिल्कुल बेकार सी होती थी।
थी। अब यहाँ पे जो इन्होंने सोल्यूशन टेप लगाई हुई है, दोनों के जो पॉजिटिव और नेगेटिव को पैरेलल किया हुआ है, तो यहाँ पे इनके जो जॉइंट्स हैं वो काफ़ी हीटअप हो रहे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा करंट भी नहीं इनमें से पास आउट हो रहा, लेकिन फिर भी ये वायर्स काफ़ी हीटअप हो रही हैं जहाँ पे जोड़ है। तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये अंदर से टूटी पड़ी थी तार इसकी, और ये अंदर से पाउडर बना पड़ा है वायर के अंदर सारा। इसलिए मैं अब दूसरे जॉइंट को भी खोलता हूँ और इसको भी चेक करता हूँ कहीं इसके अंदर भी तो इस तरह की जो डिस्कनेक्शन है वो तो नहीं है, कोई लूजिंग वगैरह जो है वो लाजमी चेक किया करें। जो भी पुराना सिस्टम होता है, ख़ास तौर पे ये जो 150 वाट के सोलर पैनल्स होते थे, इनके अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है। इनके अंदर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से ये तारें अंदर से ही डैमेज हो जाती हैं और अच्छा भला सिस्टम चलता चलता अचानक काम छोड़ जाता है। और देखने में ज़ाहिर हर चीज़ ठीक होती है, सारे कनेक्शन लगे पड़े होते हैं, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। बिजली का जो बोर्ड इन्होंने साथ लगाया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने शू लगाया हुआ है, इसके अंदर बेइंतहा लूजिंग है। अच्छा, जैसे ही मैंने सोलर के कनेक्शन ठीक किए, ये एम्पेयर्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पेयर्स जो हैं ये 5 या 6 एम्पेयर तक जाकर स्टेबल हो जाएंगे। और ये जो बोर्ड है इसके अंदर जो इतनी ज़्यादा लूजिंग है, जिसके अंदर शू लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लूजिंग है। कोई भी बटन ऑन ऑफ करवाएं तो पूरा सिस्टम एक दफ़ा बंद होकर दोबारा चलता है, क्योंकि उसके ऊपर ही इन्होंने जो इन्वर्टर है उसका शू भी लगा रखा है, जिसकी वजह से सारा कुछ हिलता रहता है। और जब मैंने बोर्ड खोला, बोर्ड के अंदर जितने भी बटन थे उनके जो पेच लगे हुए थे वो सारे के सारे ढीले थे, जो स्क्रूज थे सही तरह से टाइट नहीं किए हुए थे। जब भी आप इस तरह का सिस्टम देखें तो उसके सारे जो हैं पेच अच्छी तरह से उनको टाइट करना चाहिए, ताकि लूजिंग की वजह से मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि आग लग जाती है, फिर स्पार्किंग हो जाती है, सारा कुछ जल जाता है, जल के राख हो जाता है। इसलिए लूजिंग वाला काम बहुत ही गंदा होता है। कभी भी बिजली के इतने बड़े बोर्ड में शू ना लगाएं। शू अगर लगाना है तो साथ एक छोटा सा बोर्ड लगाकर उसके ऊपर आप एक पावर प्लग लगाएं, जिसके अंदर आपका ये इन्वर्टर का शू है ये जाना चाहिए, और साथ एक ब्रेकर लगाएं। कम से कम फेज़ में ब्रेकर ज़रूर लगाएं, बल्कि दोनों वायर्स के अंदर आप डबल वाला जो है ब्रेकर 32 एम्पेयर वाला वो लगाएं, ताकि वहाँ से दोनों वायर्स को एमरजेंसी की सूरत में भी कट ऑफ किया जा सके और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापडा मुकम्मल डिस्कनेक्ट की जा सके। इस तरह से ये आप काम करेंगे तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये इन्वर्टर जो है ये डिस्प्ले भी नहीं करता, पीवी जनरेशन के जो है वो वाट यहाँ पे शो नहीं होते स्क्रीन के ऊपर। ये प्रॉब्लम मैंने काफ़ी सारे इन्वर्टर्स जो हैं छोटे पुराने मॉडल जो थे उनमें देखी है, कई कंपनीज़ में ये प्रॉब्लम आती थी। और इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है सोलर के साथ बैटरी चार्ज नहीं करवाता। 150 वाट के 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं, और आज मौसम भी कुछ आलूद है, सही धूप भी नहीं निकली हुई। इन्वर्टर का डिस्प्ले भी ख़राब है, कभी कभी पीवी के एम्पेयर शो करवाता है और कभी नहीं करवाता। चूँकि सोलर पावर काफ़ी कम है, इसलिए जब लोड को हम हटा देते हैं तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम लोड डालते हैं तो चार्जिंग रुक जाती है, अदरवाइज़ चार्जिंग जो है बंद ही रहती है। इसलिए मैंने इनको मशवरा दिया कि अभी सिर्फ 1 या 2 पंखे चलाएं, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक बैटरी के साथ जो है डिस्चार्जिंग ना करवाएं, यानी कि लोड ज़्यादा डालेंगे तो साथ बैटरी डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। जब तक हम एक पंखा चलाते हैं तब तक वापडा यूज़ नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम दूसरे पंखे का लोड डालते हैं इन्वर्टर वापडा को फ़ौरन बाईपास कर देता है, यानी लोड को वापडा पर चला देता है। इसलिए फिर जब वापडा स्टार्ट हो जाती है तो फिर भी इनको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि सोलर फिर बैटरी को चार्ज करवा रहा होता है। लेकिन कोशिश करें, अगर आपको पीवी से 5 से 6 एम्पेयर मिल रहे हैं सिंगल बैटरी वाले सिस्टम में, तो फिर आप है छत वाला एक पंखा चलाएं, इससे ज़्यादा लोड ना डालें। जब आपको ज़्यादा एम्पेयर्स मिलें तो उस हिसाब से अपना लोड भी बढ़ाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।